वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। देखिए, आज हम आपके लिए जो टॉपिक लेके आए हैं उसमें क्या हुआ, हाल ही में अभी 1-2 दिन पुरानी बात है, द हिंदू न्यूज़पेपर में एक खबर छपी हुई है। ठीक है, तो वो क्या है, ऐसे इश्यू जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं उन्हीं को हम लेके आते हैं आपके सामने। तो देखिए अभी क्या हुआ है, आप जैसा कि इमेज में देख पा रहे हैं, चित्र में देख पा रहे हैं कि इसरो और मैप माई इंडिया, इन दो चीज़ों को हम दिखाना चाह रहे हैं आपको। ठीक है, तो इन दो चीज़ों में कुछ हुआ है। ठीक है, तो इसरो से आप भली भांति परिचित हैं। ठीक है, इसरो से क्या है, आप भली भांति परिचित हैं। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, इसरो जो है और मैप माई इंडिया, ये दोनों लोग ज्वाइन करके कंबाइंड रूप से एक प्रोग्राम चलाने वाले हैं, कुछ करने वाले हैं। ठीक है, इन्होंने दोनों ने हाथ मिला लिया टू टेक ऑन गूगल मैप अर्थ। देखो एक्चुअली होता क्या है, जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारे आपके सबके फोन में, स्मार्टफोन जो होते हैं उसमें एक ऐप आती है गूगल मैप। ठीक है, यानी गूगल मैप से हम क्या करते हैं, रास्ता खोजने में लगाते हैं। जैसे हमको कहीं दूरी देखनी है, भाई यहाँ से यहाँ तक कि कितनी दूरी होगी या किस रास्ते से हमको जाना है, तो हम क्या करते हैं, गूगल मैप की सहायता लेते हैं। ठीक है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऐप है। ठीक है, तो उस ऐप के बदले अब क्या करने वाला है भाई, ये तो यूएस का है। ठीक है, ये गूगल क्या है भाई, यूएस की कंपनी है एक तरह से आप कह सकते हैं। तो यानी हम चाहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत की तरफ कदम बढ़ाएं, तो कोई ऐसी चीज लेके आए जो लोग गूगल मैप का इस्तेमाल वो जो कर रहे हैं करते रहें, लेकिन अपने आप पे भी हम लोग निर्भर रहना शुरू कर दें। तो उसके लिए क्या किया, इसरो ने और मैप माई इंडिया ने, इन दोनों ने हाथ मिलाया है और गूगल मैप की ही तर्ज पर एक नई एप्लीकेशन या एक नई साइट के लेके आने वाले हैं। ठीक, तो देखिए जान लीजिए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड लोकेशन एंड नेविगेशन टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन प्रोवाइडर, जिसका नाम है, यानी कि जो नेविगेशन यानी कैसे रास्ते को तय किया जाए, नेविगेट किया जाए, उसकी एक कंपनी है मैप माई इंडिया। तो भाई मैप माई इंडिया जो है कोई गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, एक प्राइवेट कंपनी है। ठीक है, तो उन्होंने दोनों ने मिलकर कुछ तैयारी की है आगे चल के। तो इन्होंने क्या किया, इनिशिएटिव टू पार्टनरशिप टुगेदर फॉर टू ऑफर इंडिया बेस्ट एंड फुली इंडिजीनियस मतलब कि स्वदेशी, यानी जो भारत में बनी हो, ऐसी मैपिंग पोर्टल बनाने का निर्णय लिया। जियो स्पेशल यानी कि आकाश में भी, अब देखो इसरो क्या भाई, अंतरिक्ष की संस्था है। अंतरिक्ष में जितने भी आपके रॉकेट वगैरह लॉन्चेज होते हैं वो सब इसरो देखता है। ठीक है, तो स्पेस के सारे काम इसरो देखता है, तो उसके पास अच्छा खासा सेटअप है, रिसोर्सेज हैं, सारी चीजें हैं। तो क्यों ना उनका इस्तेमाल किया जाए और गूगल मैप की तर्ज पर यहाँ भी मैप माई इंडिया से मिलकर एक अपना सिस्टम बनाया जाए। तो ऐसा करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए बहुत ही अच्छा कदम है। अगर ऐसा होता है तो कुल मिला के अगर ऐसा होता है तो ये बहुत ही अच्छा कदम माना जाएगा। और इसरो के बारे में आप अच्छे से जानते हैं। ठीक है, इतने बड़े बड़े कारनामे हमारे देश के लिए कर चुका है। ठीक है, तो उस पर तो संदेह की कोई गुंजाइश होती ही नहीं है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं और भी कुछ चीजें देखते हैं। तो देखिए क्या है, एक पाथ ब्रेकिंग माइलस्टोन है, बहुत ही अच्छा बड़ा कदम माना जा रहा है इसको। ठीक है, अगर ऐसा होता है, हालांकि अभी होता दिखाई नहीं दे रहा, हाँ चीजों को करने में समय लगेगा, लेकिन जैसा ही कदम उठाया गया है तो कुछ ना कुछ इसका नतीजा निकल के सामने आने वाला है। ठीक है, और ये आत्मनिर्भर भारत की तरफ भी एक कदम बढ़ता हुआ दिख रहा है। ठीक है, वेयर इन इंडियन यूजर्स वुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इंडियन यूजर्स जो है, उपभोक्ता जो है, फॉरेन विदेशी ऑर्गेनाइजेशन पे निर्भर ना रहें, उसके लिए ऐसा कुछ हम करने वाले हैं। ठीक, चलिए और भी कुछ चीजें देखते हैं इसके बारे में। अब देखिए इसरो का क्या है, ये साइट एक देख पा रहे हैं आप, तो इसने पहले भी और कुछ चीजें लॉन्च की थी, जैसे वेदास। ठीक है, अब वेदास क्या है इसके बारे में भी जान लीजिए, ये भी इसरो ने ही बनाया है। तो इसमें क्या है, विजुअलाइजेशन ऑफ अर्थ ऑब्जर्वेशन डाटा एंड आर्किवल सिस्टम, तो इसने ये सिस्टम भी बनाया था। ये आप वेदास की साइट देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये भी सारी कुछ चीजें बनाई हैं। ठीक है, किस तरह से आप देख पा रहे हैं, देखिए वेजिटेशन वगैरह ऊपर से, मतलब सैटेलाइट से इमेजेस कुछ ली गई हैं। तो ऐसे बहुत सारे कदम ये उठा चुकी है, कौन, इसरो। तो इसरो के इस मामले में कोई टक्कर नहीं है बिल्कुल। ठीक है, अपने आप में यूनिक संस्था है बिल्कुल। ठीक है, यानी कि उसकी क्वालिटी पे, दक्षता पे, कैपेबिलिटी पे कोई भी शक नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो रिसर्च के फील्ड में बहुत ज्यादा आगे है इसरो। चलिए और भी कुछ जानते हैं। इसरो ने और भी कुछ चीजें की हैं। एक इसका ऐप आता है, ये संस्था ये आती है नाविक। ठीक है, इसको नाविक बोलते हैं। ठीक है, तो ये देखिए इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट, ठीक है, सिस्टम, यानी सैटेलाइट सिस्टम भी बनाया, जिस तरह जीपीएस होता है ना, आपको लोकेशन ट्रैक करने में मदद करता है, उसी तरह इंडिया का अपना इसरो का है कौन सा, नाविक। तो ये बहुत सारी चीजें भी हो चुकी हैं जिसपे हम लोगों की नजर कम जाती है। तो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्वेश्चन बन सकता है कि भाई नाविक ऐप जो है
ये किसकी है, किसने डेवलप की है, या क्या क्या काम करती है, ठीक है, किस क्षेत्र से रिलेटेड है, इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। सिमिलरली वेदास से भी एक टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसरो की हिस्ट्री, भूगोल हम सब उठा लाए हैं थोड़ा सा, ताकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज इंपॉर्टेंट हो सकती है। और चलते हैं, और भुवन के बारे में आप जान लीजिए, ये भी इसरो द्वारा डेवलप किया गया भुवन, ठीक है। तो ये भुवन भी डेवलप किया गया है, नेशनल जियो पोर्टल डेवलप्ड एंड होस्टेड बाय इसरो। तो भाई इसका एक पोर्टल देख लीजिए, एक साइट देख लीजिए जो हम आपके सामने लेके आए हैं। जब आप उसे गूगल पे टाइप करेंगे भुवन, ठीक है, और तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने खुल के आता है। तो इसमें आप देख पा रहे हैं, इसमें इमेज में देख पा रहे हैं, ठीक है, भुवन 2D, भुवन 3D, यानी आप सैटेलाइट से जैसे देखते हैं तो इसमें 3D इमेज, जैसे गूगल मैप को करते हैं आप जूम करके देखते हैं, दिल्ली देखना चाहें तो आपको लाल किला दिखता है और भी चीजें दिखती है, तो उसी तरह से भुवन को 3D यानी इमेज आप 3D में भी देख पाते हैं। तो यानी भुवन काफी आगे है गूगल मैप से, ठीक है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसका इस्तेमाल बहुत ही कम करते हैं। लेकिन आप इस तरह से चीजों को देखने की कोशिश करेंगे तो शायद हम लोग अपने देश पे निर्भर हो पाए और आगे भी इसको प्रमोट करते रहें इस चीजों को। चलिए और भी कुछ चीजें हैं जानते हैं। इसरो के बारे में जान लेते हैं। भाई इसरो के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं। तो आप जानते हैं कि भाई इसरो देश की कंपनी है, PSU है, पब्लिक सेक्टर यूनिट है, ठीक है। फुल फॉर्म है, फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म ये होती है। जैसे कि आप जानते हैं इसके डायरेक्टर कौन है, तो इसके डायरेक्टर है के सिवान, जिसको जो फुल नाम हमने लिखा हुआ है यहाँ पे कैलाश सवादिबू शिवान, या कुछ अगर मुझसे प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक हो जा रही तो आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो यानी के सिवान, शॉर्ट फॉर्म में हम कह देते हैं उनको के सिवान। उनके बारे में आप पहले भी जान चुके हैं, चंद्रयान एक मिशन हमने किया था, ठीक है, तो उस तरह भी काफी पॉपुलर रहे थे। भाई हमारा जो विक्रम था वो वहां पे लैंड हो गया था, फिर मिस हो गया था, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो ये भी हमारे पॉइंट से के सिवान, इनके डायरेक्टर कौन है, के सिवान, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। फाउंडर कौन है, स्थापना किसने की थी, तो ये जान लीजिए विक्रम साराभाई, ठीक है, तो ये नाम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। साथ ही साथ 15 अगस्त 1969 को 1969 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था, स्थापना इसकी की गई थी। ये भी आपको याद रखना है, ये भी अक्सर आ सकता है। हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ पे है, तो मुख्यालय कहाँ पे है भाई, बेंगलोर में। बेंगलोर में ऑप्शन में नहीं रहेगा तो क्या रहेगा, कर्नाटक, यानी कौन से राज्य में, तो कर्नाटका। तो इस तरह से देखिए बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव माना जा रहा है, ठीक है। हाँ भाई प्रोसेस शुरू हुआ है, ठीक है, तो रिजल्ट्स आने में टाइम लगेंगे, लेकिन करंट अफेयर्स के तौर पे जो क्वेश्चन एग्जाम में डेवलप होते हैं वो इसी तरह से डेवलप होते हैं कि भाई इसरो ने कुछ किया है तो इसरो की हिस्ट्री पूछ लेगा आपसे बैकग्राउंड में जाके, भाई इसरो के बारे में आप क्या जानते हैं, ठीक है। तो ऐसे की पॉइंट्स जो हैं ये एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन डेवलप होते हैं। और मैप माई इंडिया, ठीक है, प्राइवेट कंपनी है, कोई गवर्नमेंट संस्था नहीं है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो चलिए उम्मीद है आपको हमारा टॉपिक समझ में आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। और भी जानने के लिए देखते रहिए, अच्छे अच्छे टॉपिक देखने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल पढ़ाई लिखाई विद मी वीरेंद्र। थैंक यू।